ये आप कल्चर एक्टिविटी देखोगे अभी, ये दिखा रहे हैं आपको कल्चर एक्टिविटी, और कल्चर एक्टिविटीज का मजा लीजिए। अभी एक सेकंड बाद ये कार्यक्रम चला, कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा सरकार इसको आयोजित कर रही है। टीम की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। तो कृपया सब जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि हम अपना नाटक शुरू कर रहे हैं। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचकर नाटक का आनंद लें। एक छोटा सा नाटक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और कुछ गीत भी सुनाएंगे। कृपया जल्द से जल्द यहाँ पर एकत्रित हुए, हम अपना नाटक शुरू कर रहे हैं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार। पेश है एक छोटा सा नाटक जिसका नाम है छोटी सी आशा। क्या नाम है? छोटी सी आशा। रुको जरा जी सुनो जरा, सुनो जरा जी सुनो जरा, रुको जरा जी सुनो जरा, सुनो जरा जी सुनो जरा, रुको जरा जी सुनो जरा, सुनो जरा जी सुनो जरा, रुको जरा जी सुनो जरा, सुनो जरा जी सुनो जरा। जी हाँ, जी हाँ। मन के फाटक तोड़ के करनी है अब दिल की बात। जी हाँ, जी हाँ। ये नाटक अपना नाटक है, ये नाटक सबका नाटक है। चार लोग और चार दीवारी, सबकी अपनी हिस्सेदारी। चार लोग और चार दीवारी, सबकी अपनी हिस्सेदारी। दो तलाश और मजबूरी है, खुद से ही खुद की दूरी है। दो तलाश और मजबूरी है, खुद से ही खुद की दूरी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये नाटक अपना नाटक है, ये नाटक सबका नाटक है। ये नाटक अपना नाटक है, ये नाटक सबका नाटक है। जी हाँ, जी हाँ। राम राम जी सारे ने। यो है कहानी हरियाणा के गांव की। गांव कोई सा भी हो सकता है, मेरा गांव, आपका गांव, पड़ोसी गांव। गांव के खेतों में काम करती महिलाएं तो आप सभी ने देखी होंगी। तो आज के इस नाटक की शुरुआत यहीं से करते हैं दोस्तों। सुनीता की माँ, चल खेत में चलेंगे। इस सुनीता की माँ को मैंने रोज रोज लेट के आते हैं। गन्नू माँ बेटी इसी काम चोर है। ये सुनीता है नहीं, सुनीता कुछ काम धंधा नहीं करती। और गन्नू माँ बेटी यार मेरे को जरा जी दुखी कर रखा है। तो एक बार हम बुलाए लूं। तो मेरी तारीफ कर रही थी, मैं तो बात सुन रही थी। ना ना तू थोड़ी लेट आ गई थी, नहीं मैं तो थोड़ी बात ले गई थी कर। अच्छा हाँ चल लेट हो रहा है। अरे आई तू क्या कर रहे? ए वो तो फिर के स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने लगी और क्या कहे उसके पापा ने कुछ खास नहीं कराया। उसने तो अपने पापा ने बात कर सारा मसला सुलझा लिया। हाँ अरे तो रोज स्कूल में जाया करेगी। चल तो लेट हो रहा है। काम नहीं करना। ए फिर क्यों क्या कर लेंगे ना, छोरी ना मानो तो जो भी काम करना वो भी काम करना। चल तो लेट हो रहा है। इस नाटक में है घर की बात है, नाटक में है घर की बात है, घर की बात है। प्यारे आस-पास की भीतर की बात। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ। चलो मीटिंग इस चीज की वजह समस्या हो रही है। तो साथियों, आप सभी को मेरी नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए
लड़कियों को साधन की समस्या आ रही है और उन्हें पढ़ने जाने में भी काफी समस्या आती है। इसी समस्या के समाधान के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल सही कहा जी आपने। अगर हमें कोई समस्या आ भी रही है तो उसके लिए अपने सरपंच से बात करनी चाहिए, क्योंकि अपना सरपंच भी अपने और सरकार भी अपनी। सही बात है जी। बिल्कुल सही कहा। एक तो कॉलेज जाने के लिए घर पर और गांव में सहमति का माहौल बनाना पहले ही लड़कियों के लिए चुनौती का काम है। ऊपर से साधनों की कमी होने से उनकी ये मुश्किल और भी बढ़ जाती है। गांव की गलियों में बिजली नहीं है, रात के अंधेरे में आने जाने में बहुत परेशानी होती है, डर सा बना रहता है। ये बात सरपंच जी को बताना बहुत जरूरी है। अरे हो सकता है बाकी कामों की वजह से इस बात पर किसी का ध्यान ही न गया हो। अगर ध्यान नहीं गया तो ध्यान दीजिए और ध्यान दिलाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। हाँ, चलो। चलो 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 सरपंच के घर चलते हैं। चलो 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 के घर चलते हैं। चलो 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 के घर चलते हैं। सरपंच राम। अरे हम सारे जने तो इकट्ठे हो गए, जरूर किसी काम का आए होगे। बताओ मैं तेरी क्या सेवा कर सकूं? चलो चलो बैठक में बैठ कर बात करेंगे। बाकी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सरपंच हमारे अच्छे हैं, भले हैं, इसी गांव में पले हैं। कई बार गांव का विकास गली मोहल्ले सड़क पानी तक ही बन पाता है, क्योंकि हमें इतना ही तो समझ में आता है। रुकिए रुकिए, क्या आपको लगता है सिर्फ नाटक कर रहा है? तो पब्लिक जी, मैं आपको बता दूं, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। जिला पानीपत गांव रजापुर की कहानी। कहाँ की? जिला पानीपत गांव रजापुर की कहानी। हाँ, वहाँ की महिलाएं दिन रात घर बार और रिफाइनरी के काम में घटती रहती। रात के अंधेरे में आने जाने में भी उन्हें बहुत परेशानियां करनी रहती थी। इस चीज में कोई किसी के काम नहीं आता था, बस जैसे तैसे सब अपना काम चलाता था। सबको सबका निजी मामला लगता था, किसी के भीतर कुछ भी नहीं जमता था, मगर कुछ तो जगमगा रहा था। बड़ी दूर से सुंदर सपने जैसा कुछ अच्छा आ रहा था। हरियाणा सरकार ने जो सुविधाएं मुहैया करवाई थी, इससे लोगों के जीवन में काफी सरलता आई थी। रोजगार की कीमत पथरीली जमीन को तोड़ने के लिए आ रही थी। युवाओं की आंखें उम्मीद से जगमगा रही थी। हेलो, आज सांझ लग गाँव में लगता पहुंच जानी चाहिए। राम राम बेटे, राम राम। भाई साहब कोई आया, मैं बाद में बात करूँ। हाँ बेटिया, राम राम। सरपंच साहब, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बोलो बेटिया, शाबाश बोलो। ताऊ जी, मेरी सहेली है सरला और उसका आने के बाद स्कूल छूट गया। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके माता पिता से बात करो ताकि उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेज दें। भाई इसमें मैं क्या बात कर सकूं? यो तो माँ बाप की अपनी मर्जी है, उनने अपने बालक का कितना पढ़ाना और कितना नहीं, इसमें सरपंच की बात करेगा। ताऊ जी, ये भी तो आप ही गाँव की समस्या है। अब देखो, आपके गाँव की लड़कियाँ पढ़ेंगी लिखेंगी, इसमें भी तो आप ही का नाम रोशन करेंगी ना? करेंगी ना? अच्छा, एकदम सिखाओगे सरपंची किस तरह कराएं? अरे नहीं नहीं ताऊ जी, हम तो बस यहाँ आपको आपका क्या वादा याद दिलाने आई हैं। भाई मैंने न्यू थोड़ी वादा कराया था कि मैं घर घर जाकर न्यू बात करूंगा कि अपने बालक ना स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो। अच्छा एक बात बताओ, आपने वादा नहीं करा था कि बस का इंतजाम करवाओगे? हाँ कराया था वादा तो। हाँ तो फिर कॉलेज बस में पढ़ने तभी तो जाएंगे ना जब स्कूल में पढ़ लेंगे। फिर तू तो स्कूल में जाओगे नहीं। ताऊ जी, सरला तो नहीं जाती। फिर सरला की चिंता तू क्यों करा? सरला अपने आप ही नहीं कर लेगी अपनी चिंता। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर के सरपंच हो या पूरे गाँव के? किसी बात करा छोरी, पूरे गांव का एकमात्र सरपंच। तो सरला आपके गाँव में शामिल ही है? हाँ तो उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाओगे? उठाऊंगा। उठाएंगे। कौन सी बात तो मैं बता रहे हो? यूँ बता, तेरी क्या समस्या, वो समस्या बता बस। ताऊ जी, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ पढ़ने जाना चाहती है ना, आप उनके माता पिता से बात करो ताकि वो उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेज दें। चल बिटिया, मैं कुछ सोचूं इस बारे में, तो हम इतना ना करा। ठीक है बिटिया। भाई हम सारे तो मैं न्यू पूछना चाहूंगा, सरला के घर उसके माता पिता के लिए बात करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। एक बार मेरा साथ दियो और घेर घेर बोलियो, चलो 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 सरला के घर चलते हैं। पहुंच
भाई साहब इधर आ गए। भाई साहब कौन आ गया? भाई साहब राम राम सरपंच जी, राम राम। राम राम भाई साहब। आज क्यों कर रहा हूँ हमारे घर? बस मैंने सोचा भाई साहब आपका हालचाल पूछ जाऊं। ये तो ठीक है, 1 मिनट रुको सरपंच जी। आओ आओ भाई साहब। अच्छा आप भी बैठो भाई साहब, आप भी बैठो। भाई साहब और घर परिवार सब बढ़िया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पूरा गांव में विकास बढ़िया चल रहा है, आप चिंता न करो इस बात की। घर परिवार में सब बढ़िया सरपंच जी। अच्छा अच्छा भाई साहब, मैं तो न्यू कहूंगा बिटिया ने कि मैं पढ़ाने के बारे में सोचो ना, यूं भी अपना बराबर ज्ञान कर लेगी। किसी बात करो सरपंच जी, छोरिया का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। गांव और समाज का माहौल वो भी आप जानो हो। इन माहौल के चक्कर में हम अपनी छोरी हमें घर में कैद तो नहीं कर सकते ना भाई साहब। किसी बात करो आप बात के जमाने में है भाई साहब। सरपंच जी वो बात रहे तो छोटो, पर वो बात सारी मान ली, पर आमदनी इतनी कोना के सरला ना के पढ़ास काम है। अच्छा आमदनी को नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो सरकार ने जबकि अपनी सरकार आई है ना, इतनी स्कीमें चला दी। आपकी बेटी हमारी बेटी, लाडली लक्ष्मी योजना और भी सुकन्या समृद्धि योजना, इतनी स्कीमें चला दी ना।